सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर बहस के बीच जानिए इस मशीन के बारे में सब कुछ। मंगलवार यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग और वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग वाली याचिका पर लंबी बहस हुई। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम की आलोचना और मतपत्रों को वापस लेने का आह्वान करने के कदम पर नाखुशी जताई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ज़्यादातर वोटर्स अब ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि कैसे ज़्यादातर यूरोपीय देशों में ईवीएम के माध्यम से मतदान कराने वाले मतदाता अब वापस कागजों के मतपत्रों पर लौट आए हैं। भूषण के इस तर्क के जवाब में जस्टिस संजीव खन्ना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अपनी ज़िंदगी के छठे दशक में हैं और हर किसी को पता है कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये ईवीएम मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, इन्हें बनाने में कितना खर्च होता है और इसके आने के बाद देश की चुनाव प्रक्रिया कैसे बदली। भारत में पिछले 2 दशकों से ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। पिछले 2 दशक से भारत के हर संसदीय क्षेत्र और विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम को अपने 45 साल के इतिहास में कई बार आलोचनाओं और आरोपों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम काफी अहम भूमिका निभाती रही है। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। यह एक मशीन है जिसकी मदद से चुनाव के दौरान मतदाताओं के मत को दर्ज किया जाता है और ये मशीन उन वोटों की गिनती भी करती है। ईवीएम साधारण बैटरी से चलती है। इसे 2 हिस्सों में बनाया जाता है। पहला हिस्सा है कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा हिस्सा है बैलेटिंग यूनिट बीयू। पहला और दूसरा हिस्सा 5 मीटर लंबी एक तार से जुड़ा होता है। ईवीएम मशीन किसी भी तरह के किसी नेटवर्क से जुड़ा नहीं होता है। चुनाव आयोग की माने तो यह मशीन किसी तरह से कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, यहाँ तक कि इसे डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर भी नहीं होता है। मशीन को मतदान के बाद सील बंद कर दिया जाता है और केवल रिजल्ट वाले दिन ही खोला जाता है।